वेलकम टू मिशन 2027 बैच। तो आप लोगों को आज मैथ पढ़ाएंगे। हमारा क्लास 1 है मैथ का। तो मैथ में हम लोग आज बेसिक चीजों पे चर्चा करेंगे। तो बेसिक चीजों को हम लोग को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे हम लोग को उसको बारे में समझना है, ये चीज इस वीडियो में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगा। तो बेसिक हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, तो बेसिक में हम पढ़ाएंगे एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। जीरो लेवल से एकदम से स्टार्ट किया जाएगा आप लोगों को। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम समझते हैं बेसिक चीज क्या होता है। तो बेसिक के लिए अगर हमारा बेसिक मजबूत ही नहीं होगा तो हम लोग आगे कैसे समझ पाएंगे, कोई चीज है नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बेसिक ही जरूरी है। बेसिक पढ़ेंगे आज, पूरा बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग चलो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिना झंझट के स्टार्ट करते हैं हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ से। ये तो सुने ही होंगे आप लोग। एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो देखिए एलसीएम का मतलब ये होता है, पहले हम लोग समझेंगे एलसीएम। ओके, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना है हम लोग को। तो हम लोग पहले एलसीएम के बारे में समझेंगे। तो एलसीएम को हम लोग लॉसा बोलते हैं और एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौसा। इसको हम शॉर्टकट में मौसा बोलते हैं और एलसीएम को लॉसा बोलते हैं। अब इसको हम लोग लॉन्ग बोलना होगा तो लघुत्तम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम, लघुत्तम समवर्तक। तो देखिए एलसीएम जो है, हम लोग एलसीएम के बारे में समझना है। हम लोग को एलसीएम के बारे में पहले चर्चा करना है कि एलसीएम होता क्या एक्चुअली। तो एलसीएम के बारे में हम लोग जानेंगे। एलसीएम का पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट। क्या होता है, लिस्ट। एल मतलब लिस्ट। अब देखिए लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट मतलब लोएस्ट। क्या होता है, लोएस्ट। अब लोएस्ट का मतलब भी नहीं समझ में आया आप लोगों को, तो अभी हम है ना सब समझाएंगे आपको। तो लोएस्ट का मतलब होता है छोटा। क्या होता है, छोटा। अब कोई चीज होता है जो सबसे छोटा होता है, उसको लोएस्ट भी बोल सकते हैं, लिस्ट भी बोल सकते हैं। अब सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉमन। अब कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन के बारे में तो आपको पता नहीं होगा। तो कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है, उभयनिष्ठ। सब चीजें समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। अब आता है एम। एम के मतलब क्या होता है, मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है, गुणज। अब हम समझेंगे गुणज क्या है और उभयनिष्ठ क्या है। देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो एक चीज मिलेगा। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, एलसीएम को लघुत्तम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघुत्तम। आप लोग ना छोटे छोटे होंगे तो कहीं ट्यूशन जाते होंगे तो लघुत्तम पढ़े ही होंगे। ये वाला 4, 12 और 16, ये वाला भाग विधि से ही तो बनाए ही होंगे। ऐसे इसको कैसे बनाना है कैसे नहीं, इसी को बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम। यानी छोटा, मतलब इस तीनों बता रहे हैं इसके बारे में। बता तीनों की चीज, तीनों पहाड़े में तीनों के कॉमन। देखिए गुणज का मतलब ये होता है कि पहाड़ा। क्या होता है, पहाड़ा। जैसे हम बोलेंगे 4 का गुणज। क्या बोलेंगे, 4 का गुणज। तो 4 का गुणज क्या होगा, तो 4 का गुण होगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। 4 का गुणज यही हो गया। यानी गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है, पहाड़ा। अब जैसे ही हम मान लो 12 का यहां ले लेते हैं, 12 का गुणज। 12 गुणज क्या होगा, 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 7 84, अब 12 बटे 96। ऐसे हम लोग कहीं तक ले सकते हैं इसको, आप अपने ऊपर है। देखिए हम लोग गुणज समझ में आ गया कि पहाड़ा को हम लोग गुणज बोलते हैं, बट हम लोग कॉमन के मतलब समझे नहीं। कॉमन का मतलब क्या होता है, तो देखिए इन दोनों के पहाड़ा में जो कॉमन हो, तो कॉमन क्या है, देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। और यहाँ देखिए 12 गुणज में यहाँ 12 है और यहाँ 12 है ना। तो 12 और 12 देखिए और कहाँ गुणज है, और देखिए कहीं मिल जाए कॉमन।
तो 16, 20, 32, 28, 24, यहाँ 24 मिल रहा है और यहाँ भी 24 मिल रहा है। ये हुआ कॉमन, उभयनिष्ठ हुआ। क्या हुआ? उभयनिष्ठ। अब समझेंगे हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम का मतलब फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा हम लोग को उभयनिष्ठ निकालना है, सबसे छोटा कॉमन निकालना है। तो 4 का गुणज भी देखें हम लोग और 12 का गुणज भी देखें। 4 और 12 गुणज में पहला कॉमन किसका मिला? तो 12 का मिला। किसका मिला? 12 का मिला। और ये सबसे छोटा है। 24 से छोटा ही ना है, 24 से छोटा ही होगा बिल्कुल ही। तो 12 जो हुआ ये क्या हुआ? हमारा एलसीएम हुआ। क्या हुआ? एलसीएम हुआ। ये ऐसे ही एलसीएम निकालते हैं। अगर ऐसे ना निकालने आए, हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी हम इसके बारे में समझा रहे हैं। आपको एलसीएम निकालने की 2 विधि सिखाएंगे। एक सिखाएंगे भाग विधि द्वारा और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो पहले हम लोग समझिए कि 4 का गुणज और 12 का गुणज निकाले हम लोग। तो क्या निकाले? उनका कॉमन निकाले। क्या निकाले? कॉमन। दोनों के पहरा में वो सेम होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। देखिए 24 भी कॉमन निकल रहा है, पर 24 से तो 12 पहले वाला कॉमन निकला कि नहीं निकला? तो ये सबसे छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज देखना है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। एक और देते हैं किस्में का। जैसे मान लीजिए यहाँ हम 9 देते हैं और यहाँ 15 देते हैं। तो 9 का गुणज क्या होगा? 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत 63। आपका मन जहां तक ले सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ 15 गुणज क्या होगा? 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 75, 15 छक 90 और 15 सत्ते 105। देखिए ये हो गया हम लोग का गुणज। अब गुणज में कैसे हम लोग को निकालना है? इसका भी हम लोग को कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन। तो कॉमन कैसे निकालेंगे हम? देखिए 9 के पहाड़ा में देखिए ऐसा कॉमन निकालते हैं ना कि दोनों के पहाड़ा में हो, दोनों के गुणज हो। तो देखिए 9 का 9 18, 29, 27, 9 चौका 36। 9 है इसमें है बट इसमें नहीं है, 18 इसमें है बट इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ 45 है ना, और यहाँ भी 45 है। इसके पहले कहीं नहीं लग रहा है ना, तो ये सबसे छोटा हुआ। क्या हुआ? सबसे छोटा कॉमन हुआ। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। 963, 9 8 72, 9 9 81 और 9 2 90। यहाँ देखिए अब यहाँ 90 था, यहाँ 90 भी मिल गया कि नहीं मिला? ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे ना हम लोग को, तो बहुत सारा कॉमन मिलेगा। बहुत सारा क्या होगा? कॉमन मिलेगा। और कॉमन मिलेगा तो कॉमन से मतलब नहीं, हमको छोटा वाला कॉमन पकड़ना है। तो छोटा वाला कॉमन कौन सा हुआ? 45 वाला हुआ, क्योंकि उसके बाद 90 ना हुआ। तो हम लोग एलसीएम में बोल ही रहा है कि हमको छोटा वाला पकड़ना है। क्या पकड़ना है? छोटा वाला। समझ में आया बात यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो रोक बबुआ। तो आप लोग को यहां तक समझ में आ गया ना। तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे क्या है? इसके आगे हम लोग को बताना है। अब यहां से हम लोग को एलसीएम एक्चुअली पढ़ना है, एलसीएम के बारे में कि एलसीएम होता क्या। एक्चुअली एलसीएम के हम लोग बारे में जानेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने की विधि, एलसीएम निकालने की विधि हम लोग जानेंगे। अब इसको हम 2 तरीके से, 2 विधि होता है इसका निकालने का। पहला होता है भाग विधि, ओके, और दूसरा होता है गुणनखंड, सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए अब यहां से हम लोग समझेंगे भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए एलसीएम निकालने की विधि 2 तरीके से होते हैं। एक हम ट्रिक्स भी बताएंगे, तीसरा बट ट्रिक्स भी लिख देते हैं कि तीसरा में हम ट्रिक्स जाकर बताएं आपको। ओके, तो भाग विधि पहले समझेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि समझेंगे, फिर समझेंगे उसके बाद ट्रिक्स। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग विधि से। देखिए भाग विधि से हम लोग को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ कि 4, 12, 18। क्या है? 4, 12, 18। ये हुआ आपका
क्वेश्चन। इसको हम लोग, ये वाला चीज है आप ना बचपन में सीख रखे हैं हम, फिर भी हम सिखा देते हैं, इसी को बोलते हैं भाग विधि। देखिए भाग विधि क्या होता है, भाग विधि में ये होता है ना कि कोई भी संख्या होता है, जैसे देखिए 2 3 4 5 6 7, ये सब चीजें क्या होता है खुद से कटे। देखिए अभाज्य गुणनखंड में हम आगे बढ़ेंगे तो अभी भाग विधि समझ रहे हैं। भाग विधि एक्चुअली होता क्या था, भाग विधि में हम लोग पहले पकड़ेंगे कि ये दो से मतलब ये जो जिस गुणज से कटेगा ये वो दोनों मतलब कि दो कम से कम उस गुणज में होना चाहिए, दो उस गुणज में होना ही चाहिए। जैसे 2 के टेबल से काटते हैं, 2 के पहाड़ा से काटते हैं, तो यहाँ 2 के टेबल में 4 कितने बार में है, 2 बार में है, और 12 कितने बार में है, 6 बार में है, और 18 कितने बार में है, 9 बार में है। फिर 2 से काटेंगे इसको तो ये 1 हो जाएगा, कोमा कोमा देते रहेंगे, और यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 9 नहीं कटेगा तो 9 का 9 उतार देंगे हम लोग, ठीक। फिर यहाँ हम लोग आते हैं 3 के टेबल से काटते हैं, 3 के पहाड़ा से काटते हैं, 3 के गुणज से काटते हैं, क्योंकि 2 से कटने वाला है नहीं, अब 3 से कटने वाले 2 हैं, मतलब मैक्सिमम 2 होना ही चाहिए एक के टेबल, मतलब एक जैसे बोले तो 2 मतलब गुणज है जो, तो 2 गुणज में कम से कम 2 तो कटना ही चाहिए। जैसे 12 कट रहा है और 4 कट रहा है, 12 भी कट रहा है और 18 भी कट रहा है, 3 कट रहा है तो और अच्छा है। तो देखिए यहाँ काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, अब 1 का 1 उतार देंगे। अब यहाँ पे एक बच गया ना 3, तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे एलसीएम बराबर, क्या लिख देंगे, एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4, आज चढ़ती है 12, अब बढ़ती है 36, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आया। देखिए भाग विधि में क्या करना है हम लोग को पहले एक बार और समझा देते हैं, एक और एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे 12 15 और 18, चाहे 20 ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए यहाँ पे। तो 12 15 और 18 का एलसीएम निकालना है भाग विधि से, वो भी तो हमको पता है कि 2 के पहाड़ा में 12 है और 20 है, बट 15 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काट देंगे क्योंकि 2 कटने वाला है ना, तो ये काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 15 का 15 और ये 10। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 15 का 15 और ये हो जाएगा 5, आपका कोमा देते चलेंगे। अब देखिए यहाँ 3 से कटने वाला आ गया, क्योंकि 2 से कटने वाला तो गया, अब 3 से काटने वाला आ गया, 3 और 15 कट जाएगा, 3 के टेबल से कटे, 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा तो 5 को 5 उतार देंगे। देखिए जो पहाड़ में नहीं आता है ना उसको हम जैसे के जैसे उतार देते हैं, ठीक। अब यहाँ कॉमन लिखेंगे, देखिए 5 से कटने वाले 2 आ गए हैं, यानी 5 के गुणज से 2 कटने वाले हैं, तो हम दोनों काट देंगे हम 5 लिखकर। यहाँ 1 का 1 ही उतरेगा, 5 1 जा 5, यानी 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में और 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में। अब क्या करेंगे हम लोग, इन सबको गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना। तो यहाँ एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 दूना 4, आज चढ़ती है 12, आप 12 पचे 60, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया आपका एलसीएम, 60 आ गया। ये होता है भाग विधि। क्या होता है, ये भाग विधि है ये। अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो हम लोग इसके बाद सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना, फिर निकालना सीखेंगे, आपका ट्रिक्स निकालना सीखेंगे। यहीं तक आप अगर ये सब चीजें आपको आने लगेगा ना तो आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर में वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद ये तो बेसिक कवर कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली, तो इसको बेसिक ही समझेंगे, क्योंकि अब चैप्टर अभी तो खत्म स्टार्ट नहीं हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं एक मिनट। अब समझिए अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि आपको समझना है तो कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 12 और 18 ले लेते हैं, लिए 4 12 और 18 ले लिए हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करना है, तीनों को गुणनखंड कर देना है। आपको गुणनखंड आता होगा, एलसीएम जैसे निकालते हैं। देखिए अब 4 का गुणनखंड निकाल रहे हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 एकम 2, ये हो गया।
अब फिर देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, हम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। 12 को 2 से काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब इसको रिमाइंडर शेष लाना है, 1 लाना ही लाना है। फिर 18 को काटेंगे हम लोग 2 से तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 9। 3 से करेंगे तो 3 और 3 एकम 3। यहां तक समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, 2 कितना है, 2 बार है, 2 गुना 2। अब इसको ना लिख कर कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यानी 2 के खोपड़ी पे 2 है। 2 के खोपड़ी पे कितना है, 2 है, यानी 2 के पावर 2 है। अब ऐसे इसको भी लिखेंगे 12 बराबर कितना है, 2 2 2 कितना है, 2 बार है, और 3 कितना है, 1 बार है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 यानी 2 के खोपड़ी पे 2 और गुना में 1, यानी 3 के खोपड़ी पर 1 है। 1 को हम लोग ना दिखा नहीं सकते, लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना लिखे तो अच्छा रहता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नीचे, 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 18 को लिख सकते हैं 2, देखिए 2 है और 3 कितना है, 2 बार है, सो है ना। देखिए तो 2 है जो 1 बार है, इसको हम पहले लिखेंगे। 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 के कैसे लिखेंगे, 3 के पावर 2 यानी 3 के खोपड़ी पर कितने, 2। ओके, यहां तक आपको समझ में आया, क्लियर। पहले क्या करना है, कोई संख्या दिया होगा उसको तीनों को गुणनखंड करना है, उसको ऐसे लिखना है, कौन कितना है, कितना 2 मान लीजिए कितना बार है, 2 बार है, तो 2 के उस पर 2। अगर मान लीजिए 2 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 कितना, 3 के स्क्वायर 2, ठीक ना, 3 के स्क्वायर 2, मतलब 3 के स्क्वायर 2 हो गया। तो 3 के खोपड़ी पर कितना है, 2 है। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे, हमको एलसीएम निकालना होगा जी। तो कैसे निकालेंगे, तो इस गुणनखंड में आपको क्या क्या मिला है, इस गुणनखंड में आपको मिला है 2 2 2 है, तो यानी कि 2 ले लेंगे, ओके। और 3 3 है तो 3 है, यानी कहने का मतलब इसमें 2 और 3 ही है। अभी पावर का काम अभी करेंगे, इसका खोपड़ी वाला काम अभी अलग से करेंगे। अब इसके बाद पहले हमको ये समझ, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कि इसमें 2 कितने हैं, 3 कितने, ये नहीं देखना है, हम लोग को देखना है इसमें गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कि 2 है और 3 है और कुछ तो नहीं है ना, तो 2 और 3 ही है। उसका खोपड़ी का मतलब मत रखिए, इस खोपड़ी से मतलब मत रखिए, अभी खोपड़ी से मतलब मत रखिए, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ आते हैं, 2 कितने, देखिए 2 के खोपड़ी पर क्या क्या है, जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको ले लेते हैं। 2 के खोपड़ी अगर है यहाँ पे, 2 के खोपड़ी पर सब खोपड़ी चेक करेंगे उसका, कि सबसे मतलब 2 के खोपड़ी पे सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी कि सबसे बड़ा खोपड़ी 2 ही है, 2 के पावर में 2 ही है। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। आप लोग को समझ में आया। देखिए कॉमन लेंगे पहले हम लोग, 3 और 2 का ही कॉमन इसमें है, तो 2 और 3 ले लिए हैं। उसके बाद क्या किए हम लोग, 2 जो है 2 के खोपड़ी पर जितने सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग यहां रखेंगे, ओके, समझ में आया यहां तक। ये 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही 3 का ही करेंगे। देखिए 3 के खोपड़ी पर कितना है, 3 2 है और यहाँ 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2, सबसे बड़ा वाला पकड़ना है हम लोग, क्या पकड़ना है, सबसे बड़ा वाला खोपड़ी को पकड़ना है। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, 2 कितने बार है, 2 बार है, तो हम लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, तो 2 में 2 से गुना कर देंगे, या 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, आपका जैसा मर्जी, बट ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे ही 2 में 2 के पावर 2 रहता है तो 2 दूना 4 गुना 3 के पावर 3 रहता है, 3 रहेगा तो क्या होगा, 3 का 9, तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36। यानी कुछ टेक्निकल इश्यू आया था, तो हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो आप लोग को समझ में आया ये चीजें, कि देखिए जो 4 का गुणनखंड किए हैं हम, 12 का गुणनखंड किए हैं और 18 का गुणनखंड किए हैं। 4 का गुणनखंड में हम लोग क्या किए हैं, 2 से काटे हैं, तो 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 के खोपड़ी पर कितना है, 2, यानी 2 के पावर कितना, 2। और देखिए 12 का गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 बार आया है और 3 1 बार आया है, तो 2 के खोपड़ी पर कितना, 2 बार, सॉरी 2 के खोपड़ी पर 2 है, 2 और 3 के खोपड़ी पर 1 है, ओके। ये चीज 18 में भी आया, 3 के खोपड़ी पर 2 है और 2 के खोपड़ी पे 1 है, वही चीज किए हैं। देखिए इसमें 2 और 3 का ही बात किया है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 3 3, तो 2 और 3 उतार लिए, यहाँ पे उतारे हैं। अब 2 के खोपड़ी पर कितना है पता करना, सबसे बड़ा वाला खोपड़ी पता करना है, 2 के खोपड़ी पर कितना है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2, सॉरी यहाँ 2 यहाँ 1 है ना, तो सबसे बड़ा 2 ही है, तो 2 के खोपड़ी पर 2 ले लिए
तीन की खोपड़ी पर एक दो है और एक है, तो 2 12 हुआ, तो 2 ले लिए। अब 2 के खोपड़ी पे 2 है, 2 के पावर 2 के स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है, और 3 के स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। ये चीजें हो गया। अब 9 में 4 से गुना होगा तो 36 आएगा। ये आपका एलसीएम का आंसर आ गया। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे बनाने के लिए, 12, 15 और 20। ये चीजें आप लोग को बनाना होगा। तो देखिए, अगर बनाने का तरीका देखिए कैसे है, तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, 12, 15 और 20, इन तीनों का क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे इन तीनों का, तीनों गुणनखंड निकालकर फिर इसको रखेंगे, पुट करेंगे। देखिए 2 से करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 6, 2 से कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, सेम 3 से करेंगे क्योंकि 2 से कटेगा ही नहीं, 5, 5 1 जा 5। अब 2 से 10 एंड 10, 2 से कटेगा तो 5, 5 एकम 5। अब देखिए 2 कितने बार है यहाँ पे भाई साहब बताइए लोग, 2 के बच्चों बताइए 2 कितने बार है, तो 2 2 बार है, और 3 कितना है, 1 बार है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और 3 के पावर कुछ नहीं यानी 1 लिख सकते हैं, लिखना होगा तो ओके। तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिख लेंगे, इस सबको छोड़कर हम डायरेक्ट ऐसे ना लिखे, 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 के ऊपर 2 और 3 कितना है, 1 बार, तो 3 के ऊपर 1 लिखना है तो लिख सकते हैं आप, और नहीं लिखना हो तो नहीं लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते बाबू। देखिए अब 3 कितने बार है यहाँ पे, 3 1 है, और 5 बार के 5 कितना है, 5 भी 1 है। अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, लीजिए लिख देते हैं हम। अब यहाँ 2 कितना है, 2 बार है, और 5 कितना है, 1 बार है। तो वैसे ही एलसीएम रखेंगे यहाँ पे। अब बाबू हम लोग को पता करना है, इसके पहले हम बताए थे कि पहले पता करेंगे इसमें है क्या, पहले क्या क्या है इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 है, 3 है और 5 है, 3 चीज है, तो हम लिख देंगे एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 5। अब इसके हम खोपड़िया को तोड़ते हैं, खोपड़िया को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं। तो खोपड़िया सबसे देखिए 2 वाला खोपड़िया को पकड़ते हैं हम, तो 2 वाले खोपड़िया के ऊपर कितना है, एक 2 है, खोपड़िया पे 2 है ना है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो दोनों खोपड़िया पर 2 2 है, तो खोपड़िया सबसे बड़ा कौन है, तो दोनों तो 2 ही है, सेम ही है, तो यहाँ 2 उतार देंगे ओके। अब देखिए 3 खोपड़िया पर कितना है, देखिए 3 खोपड़िया पर 3 है, 1 है, सॉरी 3 खोपड़िया पर कितना है, 1 है, और यहाँ भी 3 खोपड़िया पर क्या है, 1 है, तो 1 है तो 1 ही उतार देना है, उतार देना है, हो गया। अब 5 के खोपड़ी पर कितना है, सेम चीज वही है, 5 के खोपड़ी पर दोनों पर 1 1 है, तो वही 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 के पावर 2 है, 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, गुना 3 के स्क्वायर कितना होता है, तो 3 के स्क्वायर 3, सॉरी 3 के 1 3 मतलब कितने बार है, 1 बार है, तो 3 के स्क्वायर 3 ही होगा। अब देखिए 5 तो 5 का 5, अब सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुना कर देना है, सीधे भाषा में बोले तो चढ़ती है 12। अब 12 आया, 12 में 5 से गुना कर देंगे तब 12 पचे 60। अब बताइए बाबू इतना आसान आप लोग को बनाने नहीं आएगा तो क्या आएगा, बोलिए, कहीं समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को लास्ट बताया जाएगा तरीका, ट्रिक्स, क्या बताया जाएगा, ट्रिक। अब जैसे देख लीजिए ये कितना है, ये तीनों को पकड़ते हैं यहाँ पे हम लोग, थोड़ा मिटा लेते हैं ओके। देखिए अब हम लोग ट्रिक से पकड़ेंगे, ट्रिक, ये लास्ट है ट्रिक्स के बारे में, 4 12 और 18 ओके। देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है इसमें, तो आप लोग बताओगे कि 18 है सर, 18 है, बहुत बढ़िया। तो देखिए 18 का हम लोग गुणज लेते हैं क्योंकि 12 और 4 और 12 से 18 नहीं कटेगा ओके। तो यहाँ लेते हैं 36, 18 का गुणज लेते हैं, तो 18 का 18, 18 दूना 36 ना लेंगे जी, तो 36 लिए, 36 लिए हम लोग यहाँ पे। तो देखिए 4 के पारा में 36 है और 12 के पारा में 36 है, कटेगा, तो सर आप लोग बोलोगे, बाबू बोलोगे आप लोग कि सर है 12 के पारा में भी 36 है और 4 के पारा में भी 36 है, तो आपका एलसीएम भी 36 हो जाएगा ना। ये हुआ ट्रिक्स, क्या हुआ, ट्रिक्स। अब ऐसे देखिए एक और लेते हैं, 12 15 और 18 ओके, सॉरी 20, क्या लेते हैं 20, 12 15 और 20 का हम लोग ट्रिक से एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हम लोग को पता करना होगा सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो 20 है। आप लोग बोलोगे 20 है सर, तो 20 का गुणज लेंगे, देखिए 20 से तो कटेगा ही नहीं दोनों, तो 40,
40 कटेगा? नहीं कटेगा। 60, देखिए पता कीजिए 60 कटेगा कि नहीं। देखिए 12 के पारा में भी 60 है और 15 का पारा में भी 60 है, तो एलसीएम कितना इसका हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो डेली आते रहेगा। तो हमारे इस बैच मिशन 2027 बैच पूरा यूट्यूब पे 6 महीने के लिए फ्री है। और आप लोग अगर आज से हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा तो 400 प्लस का टारगेट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और मेहनत, अगर आपका मेहनत और हम लोग तो करा ही रहे हैं, आप लोग अगर उस मेहनत को जारी रखते हैं तो 400 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है।